आज बकरीद की मौके पर आए थे। सारे देशवासियों की बकरीद की ढेर सारी बधाई। बकरीद मुबारक सब लोग को। इसी सिलसिले में राज्यपाल महोदय भी आए थे और आए तो उन्होंने क्लासरूम देखे और क्लासरूम देख के बड़ा प्रभावित हुए, क्योंकि हमारे क्लासरूम में हैंडीकेप बच्चों के लिए अलग से सीटें रिजर्व थी। तो वो बहुत प्रभावित हुए और कहें कि हम आएंगे यहाँ पे ज़रूर बच्चों को क्लास लेने के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगा और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब वो केरल के राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में केरल में एक लड़की का दहेज की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी और ये अगले दिन वहाँ पहुँच गए थे, जिस वजह से केरल सरकार ने हर जिला में दहेज जो एंटी डॉरी ऑफिसर नियुक्त कर दिया था कि अगर दहेज के लिए किया जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट तो सबके लिए होता है, बट एंटी डॉरी डिपार्टमेंट एक हर जिले में कर दिया था। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि बिहार में भी प्लीज़ ऐसा करा दीजिए, ताकि अगर कहीं पे हो तो वहाँ पर। और महिलाओं से भी कहते हैं अगर दहेज जैसी घटनाएं हो रही हैं तो सच वाला चीज़ कीजिएगा। कई बार हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, उनका जब रिजल्ट होता है तो वो भी कहते हैं हमारे ऊपर झूठा केस लगे है। तो दोनों और देखना चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू पे, कि किसी पे फर्जी ना लगे। दूसरा कि उन्होंने कहा कि जब वो डिग्री दे रहे थे केरल के यूनिवर्सिटीज़ में कन्वोकेशन के दौरान, तो वो एक एफिडेविट भरवाते थे कि यदि मैं भविष्य में दहेज लेते या देते पकड़ा जाता हूं तो यूनिवर्सिटी को यह अधिकार होगा कि जांच करने के बाद यदि मैं सही पाया गया तो मेरी डिग्री रद्द कर दे। तो सरकार को भी ये करना चाहिए कि यदि दहेज वाला चीज़ें हैं तो डिग्री जैसी जो भी चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों को रद्द कर दे। और सरकार से तो हम विनती करते हैं कि दहेज वाली गाड़ियों के लिए सफ़ेद और येलो नंबर प्लेट नहीं, गुलाबी नंबर प्लेट दे, ताकि पता चले कि ससुर की संपत्ति पे लेके ये लहरिया कट मार रहा है। ये चीज़ ज़रूरी है ताकि एक लड़की के जो पढ़ाई लिखाई पे खर्च हो सके, ना कि उसके दहेज पर। जब आप तारीख तय करो मैं आऊँगा। ये सर गिलहरी आपको ये ओरिजिनल यहाँ पे लंका में भगवान श्री राम जा रहे थे तो गिलहरी के पीठ पे ऐसे रखी थी, गिलहरी छोटे पत्थरों को रख रही थी। तो जो वानर लोग थे उन्होंने कहा कि तुम इतना छोटा क्यों रख रही है। वो तो रेत में ले और आके अपने जिस्म को झाड़ती थी, दरारें भरने थे। ये नहीं रखता आपने कितना किया, मैंने ये रखता जहाँ पे मामा क्लासरूम कितना अच्छा लगा। खान साहब तो काफी प्रसिद्ध शिक्षक हैं बिहार के। आज बकरीद का त्योहार भी नहीं, हमें तो खास बात ये लग रही है कि इन्होंने हमें आमंत्रित किया है और हम एक दिन यहाँ आएंगे और इनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। आज बकरीद का त्योहार भी है, सबको, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को त्योहार है। त्योहार प्यार मोहब्बत से हर त्योहार मनाना चाहिए, जिसमें आपस के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। और तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये हर साल ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। और इस साल खान साहब बहुत कम शुल्क में, कई जगह पर तो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को। उनकी इन प्रतिभा को, अपने इस स्किल को कैसे देखते हैं? क्या पहले से आप देखते हैं उनको यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब पे देखा है इनको और बहुत लोगों को। ये नौजवान आदमी है, इनको जो भी इनकी तारीफ की जाए उसको इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों का, देखिए मैं परसों भी आप लोग थे, मानव समाज को दूसरे, हम अकेले प्राणी नहीं है दुनिया में, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं प्राणियों। मानव को दूसरे प्राणियों से जो चीज भिन्न करती है वो उसकी संवेदनशीलता है, जिसको धर्म कहा गया है। वो उसकी करुणा है। मेरा दिल उनके लिए भी, मैं सिर्फ जो साधन संपन्न हैं, जो फीस अदा कर सकते हैं, उनके लिए ही नहीं, बल्कि मेरा दिल उनके लिए भी धड़के जो साधनहीन है। कल ही मैं इनका एक वीडियो देख रहा था कि किसी को बता रहे थे कि ऐसा कोई बच्चा जो 600 रुपये से 800 रुपये के लिए 8 से 13 घंटे काम करता था, अभी पिछले हफ्ते 2 स्टाल लगा के और वो इनको मिलने के लिए आया। जी सर, तो गुजरात में वो पेंटर का काम करता है। आपने वही बताया। तो उसके पास तो फीस देने के लिए पैसे संभव नहीं है कि पैसे होते,
लेकिन आज उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती, सिर्फ दुआएं खास नहीं है जो इनके लिए निकलती होंगी, वो जिन परिस्थितियों से गुजर कर आया है और आज उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, तो जब वो लोगों के साथ डील करेगा तो उसके अंदर संवेदनशीलता होगी, उसके अंदर करुणा का भाव होगा, वो गरीब आदमी की पीड़ा को समझ सकेगा। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी इनके लिए सारी साधुवाद, सद्भावनाएं, और मालिक करे ये इससे भी और बड़ा अपने जैसे और बहुत पैदा करें जो इसी संवेदना के साथ समाज की सेवा करें। सर, अब तो दूसरी पारी की भी शुरुआत कर तो हमने ना पहली एक पूरी आईसीयू ऑक्सीजन के साथ ये व्यवस्था कर रखी है सर, ताकि बच्चों को इन केस कोई भी इमरजेंसी हो, फर्स्ट एड मतलब वो जो ट्रीटमेंट अप्लाई होता है